अब इस नए जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है, इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के और विश्व के वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सर आइजैक न्यूटन की बात करेंगे। सर आइजैक न्यूटन का आखिर दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन रही है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। जैसे सही रूप में अगर हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें खोजों की जानने के इच्छुक होंगे, जैसे आखिर ट्रेन कैसे चलती है, किसने बनाया, दूर संचार प्रणाली कैसे कार्य करती है, इसको किसने बनाया, ये जो ट्रैक्टर काम कैसे करता है ये आप जानते हैं, लेकिन इसको भी किसी ने बनाया होगा। कार हो गई, बस हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गई, इसी तरह से एरोप्लेन हो गया और टेलीफोन हो गया। और रात में हम लोग जब अंधेरा हो जाता है तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट जलाते हैं, बल्ब। आखिर इसका आविष्कार किसने किया होगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की आखिर भूमिका क्या है। तो विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का अपना योगदान रहा है, योगदान दिया गया है। किस तरह से विज्ञान ने योगदान दिया है हमारे जीवन में? विज्ञान ने बहुत सारे कार्यों को आसान कर दिया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो ये पाते हैं कि ये कुछ क्षेत्र हैं हमारे, जैसे खाना, भोजन हम लोग बनाते हैं, तो परंपरागत प्रयोग में आने वाले कौन से साधन थे और वर्तमान में इस समय हम किस तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग मिट्टी के चूल्हे पर मम्मी हमारी, हम लोगों के घर में खाना बनता था है, और मिट्टी के पारंपरिक बर्तन भी होते थे, और जो वस्तुओं से निर्मित बर्तन होते थे वो लोहा होता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो खाना हमारा गैस चूल्हे में बनता है, विद्युत ओवन होता है, सोलर कुकर, प्रेशर कुकर है, और इस तरह से ढेर सारी चीज़ें हैं जिस जो बिल्कुल अपडेटेड हो गई हैं। अगर हम कृषि क्षेत्र में देखें तो पहले हल, बैल, कुआँ, रहट, गोबर की खाद, इन सब चीज़ों से हम लोग कृषि का कार्य करते थे। परंतु आज ट्रैक्टर है, नहरें हैं, ट्यूबवेल है, रासायनिक उर्वरक है जिसमें यूरिया, फास्फेट, पोटास, ये सारी चीज़ें आती हैं। उन्नत यानी बड़े अच्छे से बीज हैं, और अगर कोई उनमें रोग लग जाता है तो कीटनाशक हमारी दवाइयाँ हैं। यातायात के हम लोग साधनों की बात करें तो पाते हैं कि सबसे पहले हम लोग, जो हमारे दादाजी थे, बाबा जी थे, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट है, और घोड़ा गाड़ी, खच्चर आदि से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। लेकिन आज की डेट में साइकिल है, बस है, स्कूटर है, रेलगाड़ी है, वायुयान है, और इस तरह से ट्रेन्स हैं, सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। मनोरंजन के जो साधन होते थे, सबसे पहले गाँव में नाटक होता था, नौटंकी होती थी, बिरहा होता था, कठपुतली का नाच होता था, और तरह-तरह के नृत्य होते थे जिससे व्यक्ति मनोरंजन करता था, खुश होता था। लेकिन आज की डेट में मनोरंजन के ढेर सारे साधन हैं, जैसे रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न है, सिनेमा घर है, वीडियो गेम्स हैं, है ना? इस तरह से कई नई अपडेटेड चीज़ें आ गई जिससे व्यक्ति अपना मनोरंजन करता है। संचार के साधन की बात करें तो संचार यानी कि अपनी अपने संदेश को, अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक बिना गए पहुंचाना। तो सबसे पहले डाकघर, डाकघर तो अभी भी है, वहाँ से पत्र भेजे जाते थे या किसी संदेशवाहक को भेजा जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास में टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम तो खैर इस समय बंद हो गया, इंटरनेट आदि उपलब्ध है। अब जैसे आप पाते हैं कि हमें किसी से अगर कुछ बात करनी होती है तो मोबाइल से बात कर लेते हैं। यदि हमको उसको देख करके बात करना होता है तो बड़ा सा नॉर्मल हो गया, हम लोग वीडियो कॉल लगाते हैं और बात कर लेते हैं। चिकित्सा के सेक्टर में देखें तो रोगी होते थे, उनकी जांच हेतु, उपचार हेतु दवाइयों, तो पहले तो नाड़ी देख करके या अनुमान के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा, घरेलू उपचार के द्वारा यदि किसी व्यक्ति की तबीयत अस्वस्थ होती थी तो उसको सही किया जा सकता था। लेकिन आज की डेट में है मलमूत्र, खून का टेस्ट करके, एक्सरे करके, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, हाँ, और एंटीबायोटिक्स भी हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, एंटीसेप्टिक दवाओं के द्वारा हम पाते हैं कि मरीज को जल्दी से सही कर सकते हैं। शिक्षा में अगर हम देखें तो पहले पढ़ाई का एक ही प्रणाली हुआ करती थी, गुरुकुल प्रणाली। विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा पारस्परिक ढंग से अध्यापन, यानी कि बच्चे बैठे हुए, शिक्षक पढ़ा रहा है जैसे हम लोगों ने अपने समय पढ़ा है। लेकिन आज की डेट में देखिए अभी भी हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जब आप बैठें अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो देख करके कुछ समझ सके, कुछ पढ़ सके। ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं, कंप्यूटर होता है, इंटरनेट होता है। दूरस्थ क्षेत्र यानी दिल्ली में बैठे हुए उनकी टीचिंग चल रही है, कक्षा चल रही है, या हम अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो पहले साधारण दूरबीन या वेधशालाएं होती थी। वेधशालाएं मतलब जहाँ पर
बहुत बड़ी-बड़े लेंसेज़ से बनाए हुए दूरबीन होती थी, बहुत दूर तक उनको हम लोग देख सकते थे। और लेकिन अब में क्या है, यहीं से नहीं देखना, हम लोगों ने चंद्रयान भेज दिया और वो चंद्रयान वहाँ पहुँचकर वहाँ की सारी चीज़ें, वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ पानी कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो वहाँ से भेजता रहता है। मंगलयान हो गया, इस तरह से कई सारी चीज़ें। अगर रक्षा प्रणाली की हम लोग बात करें, तो पहले रक्षा प्रणाली का मतलब, यदि किसी एक देश से दूसरे देश से युद्ध होता था, तो आपने महाभारत, रामायण में देखा होगा कि भाला, तलवार, तीर, धनुष आदि के द्वारा युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बंदूक, पिस्तौल, तोप, टैंक, मिसाइल, परमाणु बम, इन सब के द्वारा हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो हम ये पाते हैं कि जो ढेर सारी चीज़ें हैं, अर्थात जो परंपरागत यानी कि पहले एवं वर्तमान के क्षेत्र में ढेर सारी चीज़ें नई हो गई हैं, और जिन्होंने क्या किया कि हम चीज़ों को आसान कर दिया है, जिसमें समय भी कम लगता है और चीज़ें आसान हो गई। थैंक यू।